नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस लाइव करंट अफेयर्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए क्योंकि आज हम 10 बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं और हम उसका पूरा डिटेल में एनालिसिस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला सवाल। प्रश्न 1। दुनिया की पहली चैंपियन एम्बूची तीरंदाज कौन बनी? ऑप्शंस हैं दीपिका कुमारी, पायल नाग, ज्योति सुरेखा, अदिति स्वामी। इसका सही उत्तर है बी, पायल नाग। पायल नाग ने तीरंदाजी के क्षेत्र में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है और दुनिया की पहली चैंपियन एम्बूची तीरंदाज बनने का ऐतिहासिक गौरव प्राप्त किया है। एग्जाम के नजरिए से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप याद रखिएगा। खेल जगत में जब भी कोई महिला प्रथम फर्स्ट इन स्पोर्ट्स उपलब्धि हासिल करती है तो वो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसे जरूर नोट कर लें। अगला सवाल जो इंटरनेशनल शूटिंग टूर्नामेंट से जुड़ा है। प्रश्न 2। आईएसएसएफ विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में भारत ने कौन सा पदक जीता? ऑप्शंस हैं रजत, कांस्य, स्वर्ण, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, स्वर्ण यानी गोल्ड। हमारे भारतीय निशानेबाजों ने आईएसएसएफ इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप में अपना दबदबा कायम रखते हुए 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में शानदार स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल हासिल किया है। बच्चों, ये मिक्स्ड टीम इवेंट अक्सर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का एक बहुत ही मजबूत पक्ष रहा है। अब भारतीय राजनीति और समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। प्रश्न 3। भारत की पहली खुले तौर पर क्वियर ओपनली क्वियर सांसद कौन बनी? ऑप्शंस है स्मृति ईरानी, महुआ मोइत्रा, मेनका गुरुस्वामी, सुष्मिता देव। इसका सही उत्तर है सी, मेनका गुरुस्वामी। मेनका गुरुस्वामी जी ने भारतीय संसदीय इतिहास में एक नया सामाजिक मील का पत्थर स्थापित किया है। वे भारत की पहली खुले तौर पर क्वियर ओपनली क्वियर सांसद बनी है। इस नियुक्ति का महत्व क्या है? ये भारतीय राजनीति में समावेशिता यानी इंक्लूसिविटी और LGBTQ+ समुदाय के प्रतिनिधित्व की दिशा में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। अब आते हैं ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सवाल पर। प्रश्न 4। 7 अप्रैल 2026 को WHO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ऑप्शंस हैं 75वां, 76वां, 77वां, 78वां। इसका सही उत्तर है डी, 78वां। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। अगर हम गणित लगाएं तो 1948 से 2026 तक गणना करने पर यह उनका 78वां स्थापना दिवस बनता है। एक और एक्स्ट्रा और बहुत जरूरी तथ्य याद रखें, हर साल 7 अप्रैल को वैश्विक स्तर पर विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में भी मनाया जाता है। हमारा अगला सवाल हेल्थ अवेयरनेस से है। प्रश्न 5। एनीमिया निवारण सप्ताह कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 1 से 7 मार्च, 1 से 7 अप्रैल, 5 से 11 अप्रैल, 10 से 16 अप्रैल। इसका सही उत्तर है बी, 1 से 7 अप्रैल। ये विशेष सप्ताह मुख्य रूप से अनीमिया यानी रक्त अल्पता जैसी बीमारी के प्रति आम जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। आखिर ये एनीमिया क्या है? ये हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स या हीमोग्लोबिन की कमी की स्थिति होती है। ये समस्या अक्सर शरीर में आयरन की कमी के कारण पैदा होती है। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी का एक शानदार सवाल है। रूपा बायर किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शंस हैं बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, कुश्ती, शूटिंग। इसका सही उत्तर है बी, ताइक्वांडो। रूपा बायर भारत की एक बहुत ही प्रसिद्ध ताइक्वांडो खिलाड़ी हैं। हाल ही में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आगामी एशियन गेम्स और ओलंपिक की तैयारी के संदर्भ में इनका नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा और पोर्ट्स से जुड़ा सवाल है। 2026 में मादक पदार्थ तस्करी ड्रग सीजर के मामले में किस बंदरगाह को पहला स्थान मिला? ऑप्शंस हैं मुंबई पोर्ट, कांडला पोर्ट, दीनदयाल बंदरगाह, कोच्चि पोर्ट। इसका सही उत्तर है सी, दीनदयाल बंदरगाह।
2026 में मादक पदार्थ जब्ती के मामले में दीनदयाल बंदरगाह ने पूरे भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है। भौगोलिक तथ्य के रूप में याद रखिएगा कि दीनदयाल बंदरगाह को पहले कांडला पोर्ट के नाम से जाना जाता था। ये भारत का प्रमुख पश्चिमी बंदरगाह है जो गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। अब आते हैं एक और खेल व्यक्तित्व के सवाल पर। गिलबर्टसन संगमा किस खेल से जुड़े थे? ऑप्शंस हैं क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन। इसका सही उत्तर है सी, फुटबॉल। गिलबर्टसन संगमा जी भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे। बच्चों, एक एग्जाम टिप हमेशा याद रखें, स्टेट पीसीएस और एसएससी जैसी परीक्षाओं में अक्सर राज्य और राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख पूर्व खिलाड़ियों के नाम और उनके संबंधित खेलों का मिलान करने वाले सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, बुक्स एंड ऑथर्स का सवाल है। वी द पीपल ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए, शशि थरूर। ऑप्शंस हैं टी.एम. कृष्णा, अमर्त्य सेन, अरुंधति रॉय। इसका सही उत्तर है बी, टी.एम. कृष्णा। व्याख्या: वी द पीपल ऑफ इंडिया नामक इस बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक की रचना प्रख्यात संगीतकार और विचारक टी.एम. कृष्णा जी ने की है। इस पुस्तक का विषय क्या है? ये मुख्य रूप से भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी की संरचना और हमारे भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मूल्यों पर बहुत गहराई से प्रकाश डालती है। इस पुस्तक का जो शीर्षक है वो सीधे तौर पर हमारे संविधान की प्रस्तावना से लिया गया है। और आज की क्लास का हमारा आखिरी सवाल, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में पहला एआई स्किल सेंटर कहां शुरू किया? ऑप्शंस हैं आईआईटी दिल्ली, आईआईएससी बेंगलुरु, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, बीएचयू वाराणसी। इसका सही उत्तर है सी, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। टेक दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने एक बहुत ही शानदार नई पहल की है। भारत में छात्रों के बीच एआई शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अपना पहला एआई स्किल सेंटर स्थापित किया है। ये सेंटर कहाँ खुला है? ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में शुरू किया गया है। इस पहल का विजन भारत की युवाओं को भविष्य की तकनीक और मशीन लर्निंग जैसे क्षेत्रों में पूरी तरह से सक्षम बनाना है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का एस्पिरेंट एक्टिव रिकॉल सेशन। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सभी 10 प्रश्नों के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इन्हें अपनी डायरी में जरूर लिख लें और बार बार रिवाइज करते रहें। कल फिर मिलेंगे नई क्लास में। तब तक मन लगाकर पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।